अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सभ्यता का विकास कहां से हुआ, हम कैसे सभ्य बने। आखिर जो सभ्यता का विकास हुआ किस जगह किस देश से हुआ। इस संबंध में बहुत सारे लोग, हर देश वाले कहते हैं कि हमारे जगह, हर कोई कहता है कि हमारे जगह से सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि किसी झूठ को 1000 बार बोल देने से वह सच नहीं हो जाता। और मैं यह कट सत्य है, इसमें कोई झूठ और लगाव नहीं है कि दुनिया में अगर सभ्यता का विकास हुआ तो वह जगह था भारत। भारत से ही दुनिया में अदर देशों में सभ्यता का विकास हुआ। अब आप कह सकते हैं कि इसके पीछे आपका क्या तथ्य है। तो हमारे जो मेरा तथ्य है, जो मेरा विचार है, जो और भी लोगों का विचार है, जो इतिहास सम्मत है और अध्ययनों से भी मालूम चला है, कुछ बातें इसके संबंध में रखना चाहूंगा। भारत ही दुनिया में एक ऐसा मात्र जगह है जहां जाड़ा भी है, गर्मी भी है और बरसात भी है। और यहां 6 ऋतुएं हैं। यानी अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज के क्रमिक विकास का अगर कोई जगह है तो भारत ही है। दूसरे देशों को आप देख लीजिए, कहीं ठंड है तो केवल ठंड है, कहीं गर्मी है तो केवल गर्मी है। लेकिन हमारे देश में 4 महीने ठंड रहती है, 4 महीने गर्मी रहती है और 3 से 4 महीने बरसात भी रहते हैं, और इसके बीच में अलग अलग मौसम भी रहते हैं। तो पहला तो ये मौसम के अनुसार हुआ कि हमारा देश किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सबसे अच्छा जगह है। दूसरा, दुनिया में अगर खुदाई में अगर मिला है कि सभ्यता का विकास सबसे पहले तो मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता, और ये दोनों सभ्यताएं भारत की देन है। कहता है कि सप्त सिंधु प्रदेश सबसे ज्यादा सभ्य और जानकार लोग थे। हमारे देश में जब ये दुनिया के दूसरे देश अभी घर बनाना नहीं जानते थे तो हमारे देश में नगर का सभ्यता का विकास था। नगर बनते थे, उसके घरों में पानी के निकासी की सुविधा थी, स्नानगार थे। अभी वे लोग बाथरूम का नाम नहीं जानते थे तो हमारे देश में बाथरूम हुआ करता था। वे लोग पानी का निस्तारण का माध्यम नहीं जानते थे तो हमारे देश में पानी के निकासी और उसके सही ढंग से उपयोग का सिस्टम था। हमने दुनिया को सभ्यता दी है, दुनिया से हमने कभी सभ्यता नहीं ली। हमारे देश से लोग दूसरे जगह गए, हमारे पूर्वज दूसरे देशों में जाकर उनके सभ्यता का विकास किया। आप देख लीजिए इतिहास, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझ लीजिए, आपको लगेगा कि दुनिया में अगर कहीं सभ्यता का विकास हुआ होगा तो वह भारत ही ऐसा देश है कि जहां सभ्यता का विकास हुआ हो। हमारे क्या पानी की सुविधा है, हमारे क्या फर्टिलाइज लैंड है, खेती बाड़ी की सुविधा है, हमारे क्या विशाल चारागाह था, हमारे क्या हिमालय जैसे पर्वत है, तो कन्याकुमारी जैसा समुद्र की सुविधा है। हमारे देश में 365 दिन बहने वाली नदियां हैं। ये किसी ऐसी देश में, एक देश में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में सारी सुविधा उपलब्ध है। और किसी चीज तभी कोई डेवलपमेंट हो सकता है जब उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, और ये सारी सुविधाएं हमारे देश में मात्र उपलब्ध है। इसलिए मेरा अपना विचार है, और साथ ही भौगोलिक दृष्टि से इतिहासकारों के अध्ययन से भी, कि दुनिया में सभ्यता की विकास की शुरुआत भारत से हुई।
इतिहास से भी मालूम चलता है कि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। हमारे रामायण, हमारे महाभारत, ये दसों हजार साल पुरानी किताबें हैं। सोचिए, 10,000 साल पुरानी किताबें हैं। वेद कब लिखी गई इसकी अभी तक पूर्णतः जानकारी नहीं है कि वेद लिखी कब गई, कब इसकी शुरुआत की गई लिखने की। हाँ, लिपि जो है बाद में आई है, ये बात है। किताबें छपनी बाद में शुरू हुई है, ये बात सत्य है। लेकिन जब किताबें नहीं छपती थी तो भी भारत में भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखने की सिस्टम था। दुनिया में भी कई भोजपत्र और ताड़पत्र नहीं हुआ करते थे। तो दुनिया में अगर सभ्यता की शुरुआत हुई तो भारत में। कोई बताए तो कि सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से पहले हमारे क्या सभ्यता थी। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं कर सकता कि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मेरे देश में सभ्यता थी। ऐसा कहने का कोई उनके पास कोई तथ्य नहीं है और कोई वैज्ञानिक कारण भी नहीं। केवल गाल बजा देने से आप बहुत बड़े सभ्य नहीं हो सकते। सभ्यता हमारे देश से दूसरे देशों में है। नमस्कार, मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।